अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज ICS 2 के लेक्चर में हम रेग्रेशन के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 14 हमने शुरू किया हुआ था, तो सिंपल हमने रेग्रेशन के बारे में पढ़ लिया था कि रेग्रेशन में रेग्रेसर क्या होता है, रेग्रेसेंट क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स अल्फ़ा और बीटा के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज जो है हम इसके न्यूमेरिकल्स के स्टार्ट करने से पहले हम इसके फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेग्रेशन लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आज हमारा है सिंपल लीनियर रेग्रेशन। इसको सिंपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर वन, डिपेंडेंट भी वन होता है और इंडिपेंडेंट भी वन होता है। ठीक है, तो लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके दरमियान जो रेग्रेशन लाइन के दरमियान जो लाइन होती है वो 45 के एंगल खींचती है, इसलिए इसको सिंपल लीनियर बोलते हैं। तो रेग्रेशन लाइन y1x सबसे पहले बात करेंगे कि जो y1x इसका मुराद है जो पहले लिखा हुआ वो डिपेंडेंट होगा और बाद वाला इंडिपेंडेंट होगा। रेग्रेशन लाइन y1x y डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट, दो ही वेरिएबल्स हैं, एक ही डिपेंडेंट है और एक ही इंडिपेंडेंट है। तो जब y1x होगा तो रेग्रेशन मॉडल ऐसे बनेगा, y हैट दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, अल्फा प्लस बीटा x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें दो पैरामीटर्स हैं अल्फा और बीटा। तो बीटा के लिए जो फार्मूला बनेगा दिस इज n समेशन x y माइनस सम x सम y, और जो इंडिपेंडेंट होगा वो बटे के नीचे आता है। इंडिपेंडेंट x है इसलिए n समेशन x का स्केयर माइनस सम x का होल का स्केयर बनेगा। और अल्फा के लिए बनेगा यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू y बार माइनस बीटा x बार। ये बीटा x है यहाँ पे प्लस हो जाके माइनस हो जाएगा, ऐसे कर ले, साथ बार ले लेंगे। अल्फा इक्वल्स टू y बार माइनस बीटा x बार। तो ये था रेग्रेशन लाइन y1x के लिए। दो ही पैरामीटर्स आपने अल्फा और बीटा निकालने होते हैं। जब रेग्रेशन लाइन x एंड y होगा इसका मतलब है x डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट है। तो x हैट इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, y इसका मॉडल ऐसे बनेगा। जब बीटा रेग्रेशन बीटा फाइंड करने के जो फार्मूला होगा वो होगा, ऊपर वाली टर्म सेम रहेगी n समेशन x y माइनस सम x सम y, लेकिन नीचे वाली टर्म चेंज हो जाएगी। जो इंडिपेंडेंट में होता है वो टर्म नीचे आती है। तो इंडिपेंडेंट y आ रहा है तो अब x की जगह पर y लगा देंगे, n समेशन y का स्केयर माइनस समेशन y का होल का स्केयर। जब अल्फा निकाल लें तो बीटा y प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, साथ x पे भी और y पे भी बाहर आ जाएगा। अल्फा इक्वल्स टू x बार माइनस बीटा y बार। तो ये दो किस्म की रेग्रेशन लाइंस आप फाइंड करते हैं, y1x और x1y। ठीक है, तो एक मॉडल और की बात करते हैं रेग्रेशन मॉडल जिसमें एरर टर्म भी इंक्लूड हो रही है। ei दिस इज द एरर टर्म। जब एरर टर्म क्या होता है? एरर टर्म होता है एक्चुअल वैल्यू में और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है उसके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको एरर टर्म बोलते हैं। और बेस्ट फिटेड रेग्रेशन लाइन वो होती है जिसमें एरर टर्म मिनिमम होता है या ज़ीरो होता है। लेकिन रियल फिनोमेना में ऐसा नहीं होता कि एरर टर्म ज़ीरो हो जाए, कुछ ना कुछ एरर टर्म आता है। ठीक है, तो एरर टर्म होता क्या है? एक्चुअल वाई में से जो आप एस्टिमेटेड रेग्रेशन लाइन है उसको माइनस करते हो तो वो एरर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेग्रेशन लाइन की। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं रेग्रेशन लाइन की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है सम ऑफ रेजिडुअल इज जीरो, कि रेजिडुअल होता है एरर टर्म, और एरर टर्म क्या होता है? हर y में से जब एक्सपेक्टेड y हैड जो है आप उसको माइनस करते हो तो वो टर्म जीरो होती है। ऐसे बात कर लेते हैं, आपके पास हमेशा रेग्रेशन वाले क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स गिवन होंगे x और y। तो ये आपके पास ऑब्जर्व वैल्यूज हैं x और y। अब आपने रेग्रेशन मॉडल निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा x, दिस इज द y हैड। अब इसमें x की वैल्यूज पुट करते जाओगे तो y की कुछ ना कोई y हैड की कोई ना कोई वैल्यू आती जाएगी। लाइक अगर 2 3 4 5 वैल्यू चल रही तो इसकी 2.5 समथिंग, 3 और 3.9 5 कर लें या 4.7 कर लें, ऐसा समथिंग वैल्यू आएगी। फिर अब हम y में से हर y हैड को माइनस करेंगे तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि y माइनस y हैड क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रेग्रेशन लाइन, कि अगर आप हर y में से एक्सपेक्टेड y हैड को माइनस करेंगे। एक्सपेक्टेड y हैड क्या होता है? जब रेग्रेशन मॉडल के अंदर आप x की वैल्यूज़ को प्लग इन करते जाएंगे x की वैल्यूज़ को, तो हर y के सामने उसके y हैड की वैल्यू आती जाएगी, और हर y को y हैड पे से माइनस करेंगे तो उसका सम क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। फिर क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू yi इक्वल्स टू सम ऑफ फिटेड वैल्यू yi। अब वो कह रहे हैं कि आपकी जो y की वैल्यू है वो और जो y हैड की वैल्यू, उन दोनों का सम क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। मतलब ऑब्जर्व वैल्यू का सम और आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू का सम दोनों इक्वल आना चाहिए। इसका सम और इसका सम दोनों इक्वल आना चाहिए। थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स। कहते हैं अगर एरर टर्म जो एरर टर्म है इनकी वैल्यू का स्क्वायर लोगे तो मिनिमम वैल्यू होगी, जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी, रेग्रेशन लाइन ऑलवेज पास थ्रू द मीन x बार एंड y बार।
कहते हैं जो आपके पास रिग्रेशन लाइन जो आती है वो हमेशा जो डाटा की वैल्यूज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल एक्स की और वाई की वैल्यूज़ होंगी। अब जो स्कैटर जिस तरह भी स्कैटर है, अगर डाटा इधर स्कैटर है तो रिग्रेशन लाइन इधर से गुजरेगी। अगर आप एक्स और वाई को स्कैटर इस तरह करते हो तो हमेशा इसमें से गुजरेगी। मतलब क्या, जिस तरह का डाटा का बिहेवियर होगा उसी तरीके से रिग्रेशन लाइन पास होगी, हमेशा उस डाटा के सेंटर से रिग्रेशन लाइन पास होगी। तो जी स्टूडेंट, आज जो है हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ा, इसके फार्मूलाज के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन लाइन के बारे में पढ़ा, और कल हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और ये 2 प्रॉपर्टी जो हैं 3 प्रॉपर्टी हम न्यूमेरिकल में करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेसन में। अल्लाह हाफिज़।